सो प्रभुपाद नेवर वेंट टू एनी कंट्री, और उन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं किया। प्रभुपाद जब वेस्टर्न देश भी गए तो उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि आप यहाँ पे लोगों को हिंदू बनाने आए हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर आप क्यों आए हो, आप क्यों भगवत गीता सुना रहे हो? ही सेड आई एम डूइंग ऑल दिस ताकि यू शुड लव गॉड, आप जो है भगवान को प्यार करो। यू बिकम अ बेटर क्रिश्चियन, यू बिकम अ बेटर मुस्लिम, यू बिकम अ बेटर ज्यू। मैं ये चाहता हूँ, आपको क्या है, भगवान को सेंटर में रखना है। बस दैट्स ऑल। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा नाम जपो, मैं कह रहा हूँ आप जपो, बट वट एवर मंत्रा यू आर बीन गिवन आप वो जपो, है ना। जैसे क्रिश्चियंस क्या करते थे कि एक हफ्ता पाप वाप किया और कन्फेशन बूथ जाके कहा, ओ गॉड प्लीज 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 आप मुझे माफ कर दीजिए, दिस इज अ डोनेशन आई एम गिविंग यू। तो वो पादरी उसको कहता था, यू आर बीन फॉरगिवन बाय द ग्रेट लॉर्ड, नाउ डोंट रिपीट दिस अगेन। ठीक है, वो चला जाता था, फिर बाहर जाते ही फिर अपना कार्य शुरू कर देता था। अगले हफ्ते आता था, ओ फादर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, अन अनपार्डनेबल सिन हैज बीन डन बाय मी, मेरे से ऐसा घोर पाप हो गया है, प्लीज भगवान के कहिए मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर पादरी कहता था और थोड़ा सा वो डोनेशन देता था, माय सन यू हैव बीन फॉरगिवन बाय आवर फादर, डोंट रिपीट इट अगेन। और ऐसे ऐसे कर करके वो आता रहा, वो हर हफ्ते पादरी यही बोलता था। और फाइनली उसने क्या किया, एक बार आया, उसने ना दो डबल डोनेशन दे दिया। उसके फादर ने कहा, बेटा यू हैव गिवन द एक्स्ट्रा मनी इस बार, व्हाई सो? फादर वो ऐसा है ना कि आई वोंट बी एबल टू कम नेक्स्ट वीक, मेरे को कहीं जाना है, तो मैं दोनों हफ्तों का बैलेंस कर रहा हूँ, जो 2 हफ्ते का सिन मैं आगे कमिट करने वाला हूँ उसका मैं पहले ही चुका के जा रहा हूँ। सो व्हाट इज दिस, इज ये रेक्टिफिकेशन नहीं है ना, ये तो यही हो गया कि आप आदत ही हो गई, है ना, कि भाई तुम मन मर्जी कर रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। और जो आप भगवान से कहते हैं, ओ फादर प्लीज प्रोवाइड अस आवर डेली ब्रेड, कृष्णा कैन गिव यू मोर। आपके बिना मांगे कृष्णा इज प्रोवाइडिंग योर डेली ब्रेड। आपको कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, कृष्णा आपको पहले ही वो डेली ब्रेड दे रहे। यू डोंट हैव टू थैंक कृष्णा, बट आप उनसे प्रेम कर सकते हो ना। डोंट मेक कृष्णा अ जोमैटो डिलीवरी बॉय, डोंट मेक कृष्णा स्विगी की बस आपकी वो सारी विशेष का कंप्लीट करने के लिए कृष्ण है। ऐसा कृष्ण नहीं है। भगवान आपको प्रेम देना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु यही कहते थे, अरे ये तो पागल है ना, ये ऐसे डिजायर्स ले रहा है, पर मैं तो बेवकूफ नहीं हूं ना, मैं कैसे इसकी सारी विशेष फुलफिल कर दूं। So, like we were discussing, Brahmavadi, uh, then we came to yogis, and then we came to bhaktas, Bhagwan aspect. But then there is one school जो कहता है, जैसे ब्रह्मवादी कहते हैं हमारे हमारा जो सोल है अल्टीमेटली जो है आत्मा ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगी। बट ब्रह्मवादी को आगे पता नहीं है। पर देन देर इज अ स्कूल कॉल्ड मायावादी स्कूल, जो भगवान के एस्पेक्ट को मानता ही नहीं है। वो भगवान को कहते हैं विग्रह क्या है, मूर्ति पूजन है। विग्रह क्या है, जस्ट आपका फोकस बढ़ाने के लिए आपने कोई किसी का भी विग्रह ले लो, इट्स ऑल सेम। चाहे आप कृष्ण रख लो, चाहे आप गणेश जी रख लो, चाहे आप दुर्गा माता रख लो, चाहे आप राम जी रख लो, चाहे हनुमान जी रख लो, यू कीप देम इन फ्रंट एंड यू जस्ट फोकस। आप कोई भी मंत्र ले लो वेदों में उठा के, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप कोई भी मंत्र ले लो, ओम, सिर्फ ओम का ही उच्चारण करके विग्रह को, बिकॉज हमारा विजन क्या है, इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय डिफरेंट फॉर्म्स। हम कभी कोई लड़की देख के हमारा विजन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी टीवी देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी नेटफ्लिक्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारा क्या है, विजन बहुत जगह डिफरेंट वेज में, हर जगह वो विजन हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप क्या करो, एक फोकस के लिए एक विग्रह सामने रख लो, एंड देन यू कीप चैंटिंग ओम ओम वॉट एवर द मंत्र इज। और जब वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, दैट विग्रह विल क्रैक ओपन, द डे विल कम, वो विग्रह टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, और उसमें से एक लाइट आएगी, और आपकी आत्मा जो है उस लाइट के अंदर समा जाएगी। सो दिस इज। और वो क्या कहते हैं मायावादी, अहम ब्रह्मास्मि, क्या है कि मैं जो हूं मैं ब्राह्मण हूं,
मैं ये जो भगवान के ब्रह्म ज्योति है वो भी मैं हूं। क्या हुआ कि थोड़ी सी ब्रह्म ज्योति ली गई, वो कवर्ड हो गई है, और माया ने उसको कवर कर दिया है। और जिस दिन हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं, हम एक्चुअली में भूल गए हैं हम भगवान हैं, और जिस दिन हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये माया का कवरिंग टूट जाएगा, और हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि हम भगवान हैं। तो इट इज लाइक कि एक मटकी है, मटकी के अंदर एयर है, और एक एयर बाहर है मटकी के बाहर, और एक दिन वो मटकी टूट जाएगी तो मटकी के अंदर की एयर जो है वो बाहर में लीन हो जाएगी। सो देयर इज नो डिफरेंस व्हाट इज द एयर बिटवीन द मटकी एंड जब वो बाहर मिल जाती है। तो इसी प्रकार हम भी भगवान बन जाएंगे। सो द मायावादी बिलीव्स अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि, मैं भी भगवान हूं और तुम भी भगवान हो। एक मेरे अंदर का भगवान तुम्हारे वाले भगवान को नमस्कार करता है। सो दिस इज, एंड इट इज अ वेरी क्रीमी एंड जूसी फिलोसफी। यहाँ हम कह रहे हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। मुझे तो ये मायावादी फिलोसफी समझ नहीं आई। मुस्कान, दोबारा रिपीट करूं या तुमको लगता है इट्स नॉट अ गुड आइडिया? माता जी रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर देती हूँ। सो द थिंग इज कि वो कहते हैं कि आप जो हैं आप एक्चुअली भगवान है। मुस्कान, आप भगवान हो, ठीक है। बट क्या हुआ, जब आप इस अर्थ पे आए तो माया ने आपको कवर कर दिया, और इसलिए आप भूल गए हो आप भगवान हो। Actually, you have forgotten you are God. And one day when you see a vigraha, koi bhi vigraha, and you started chanting a mantra, then that vigraha will break open, the light will come, you would be enlightened. आपको क्या होगा, अंदर से enlightenment आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि मैं मुस्कान नहीं हूँ, छी छी छी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हम तो भगवान हैं। आप भगवान है एक्चुअली। तो क्या हुआ, तो ये मायावादी फिलॉसफी है। अब समझ में आया? किसी का और कोई कंफ्यूजन, किसी को नहीं समझ में आया? मुस्कान दूसरी वाली, उद्धव, रोहित, रोहित तो पता नहीं क्या ही कर रहा है, सुन भी। भैया स्टार्टिंग में ना मेरे घर पे लाइट चली गई थी तो मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी, तो स्टार्टिंग में आपने क्या बताया था? स्टार्टिंग का रिकॉर्डेड सेशन सुन लेना, ठीक है। अभी जो अभी का जो है वो समझ में आया? थोड़ा थोड़ा भैया, मतलब घुसा भी नहीं भी, मतलब कंफ्यूजन तो है मतलब। चलो, मैं दोबारा से एक बार थर्ड टाइम रिपीट करती हूँ। रोहित, तुम्हें कैसे समझ आएगा? तुम तो कोई और काम कर रहे हो, पता नहीं क्या टीपा टापी कर रहे हो, क्यों टीपू सुल्तान बने हुए हो? हाँ। सो द थिंग इज कि मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, प्रयास करती हूँ समझाने का। सो मायावादी फिलॉसफी क्या कहती है? मायावादी फिलॉसफी ये कहती है कि एक्चुअली तुम जो हो भगवान हो, और तुम जो है जैसे कृष्ण थे ना, कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ? गोकुल में हुआ, ठीक है। कहाँ, मथुरा में हुआ, एंड देन ही वाज ट्रांसफर टू गोकुल। And after Gokul, then he came back to Mathura. He killed कंस मामा. He went to द्वारका. वो चले गए। लेकिन जब कृष्ण ने बहुत ज्यादा तपस्या करी, उसके बाद ही बिकेम एनलाइटेंड। और तब उनके अंदर का भगवान ने उनको बताया कि एक्चुअली तुम एक ये शरीर नहीं, कृष्ण नहीं हो, तुम भगवान हो। और तभी जब उन्होंने वो भगवत गीता बोली, वो एक्चुअली उनका ज्ञान चक्षु खुल गए थे, वो एनलाइटेंड हो गए थे। तो इट वाज नॉट एक्चुअली कृष्णा स्पीकिंग, कृष्ण के अंदर बैठे हुए भगवान बोल रहे थे। कृष्ण को इसी लाइफ टाइम में रियलाइज हो गया कि वो भगवान है। हम जब तक ये रियलाइज नहीं करते कि हम भगवान है, हमें तब तक जन्म लेने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, ये माया का जो आवरण है, इसको तोड़ना है, इसको हटा देना है। और जब ये माया का आवरण हट जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि जो ये उद्धव महाराज बार बार लिखते हैं कृष्णा सर्वेंट, एक्चुअली इज नॉट कृष्णा सर्वेंट, इज एक्चुअली कृष्णा हिमसेल्फ। सब उनको प्रणाम करेंगे, है ना। तो कितना ये है कि एक मटके के अंदर हवा है और मटके के बाहर हवा है, और जो मटके की बाहर वाली हवा है वो कौन है? वो भगवान वाली हवा है। लेकिन जो मटके के अंदर हवा है, वो एक
मटके से कवर्ड है, तो इग्नोरेंस में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा, वो भूल गई है कि ये मटके के अंदर की हवा जो है मैं बाहर वाली हवा जैसी ही हूँ। और जिस दिन उसने अपना प्रयास करके वो मटका तोड़ दिया, अंदर वाली हवा जो है बाहर वाली हवा के साथ मिक्स हो जाएगी, और जो है जीव क्या है, भगवान बन जाएगा। सो दिस इज मायावादी फिलोसफी, कि एक्चुअली जो हम इतना बोलते रहते हैं जीवेर स्वरूप एक कृष्णरा नित्य दास, नित्य कृष्ण का दास, मायावादी फिलॉसफी कह रही है देखो जी, हम आपको चूड़ा चमार नहीं बना रहे, हम आपको दास नहीं बना रहे, हम आपको सीधा भगवान बना रहे हैं। तो इट इज सो अट्रैक्टिव फिलॉसफी। कोई बोले कि भैया आपको हमारे यहाँ सर्वेंट बनना है, मेड सर्वेंट, आपको हो, हम मेड सर्वेंट, हम कैसे मेड सर्वेंट बने? अच्छा आप भगवान बनेंगे, मालकिन बनेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बुलाइए, हम मालकिन बन जाएंगे। तो मालकीन बनना ज्यादा आसान है या दास बनना ज्यादा आसान है? तो पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। सो दिस इज मायावादी फिलोसफी। एक्चुअली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट कृष्ण, है ना? तो कई बार आपने सुना होगा कि शिव जी इज ऑल्सो कृष्णा, कृष्णा इज ऑल्सो शिव जी, राधा रानी इज ऑल्सो कृष्णा, कृष्णा इज चलो दिस इज ओके, तथ्य में आ गया, राधा रानी शिव जी एंड शिव जी इज राधा रानी। एक मैंने शेयर किया था वीडियो ग्रुप में, सो उसमें ऐसे ही बोला जा रहा था। तो दिस इज कॉल्ड अ मायावादी फिलोसफी। एंड कृष्णा काली है, हाँ कृष्णा काली माता है, काली माता कृष्ण है, ठीक है। गुरु जैसे हमने फर्स्ट क्लास में कैसे डिस्कस किया था कि गुरु इज कृष्णा, बट गुरु इज नॉट कृष्णा। क्या बोला था? गुरु शुड बी गिवन रिस्पेक्ट लाइक कृष्णा। बट गुरु भगवान है, पर वो कैसे भगवान है? सेव्य भगवान। वो अपने एग्जाम्पल से सेवा करना सिखाते हैं कि भगवान की हमें सेवा कैसे करनी है। और भगवान क्या है? जो सेवा स्वीकार करते हैं वो है, सेवा स्वीकार करने वाले भगवान। और गुरु क्या है? सेव्य भगवान, है ना? पर लोग कहीं क्या प्रीच करते हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन Guru and Krishna. There is no difference between Guru and Jugal Sarkar. So this is मायावादी फिलोसफी। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? सुन ले जो मायावादी फिलोसफी, उसका सर्वनाश हो जाएगा। बिकॉज एट द अल्टीमेटली क्या है, एक मछली जो है, मछली जाके सागर में लीन होती है, लेकिन मछली जो है, प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद आई अंडरस्टैंड एंटायर यू ऑल ऑफ योर फिलोसफी, सब कुछ मुझे समझ में आ गया। आप जो कह रहे हैं जैसे एक नदी होती है, वो सागर में जाके मिल जाती है, और फिर उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं बता सकता। तो प्रभुपाद ने कहा नो, हम नदी सागर में मिलना नहीं है, हम नदी के अंदर मछली हैं। वो मछली जो है नदी के साथ जाके सागर में मिल जाती है, और वो सागर में एक बड़े से और इंजॉय करती है वहां पे, और उसको बड़ा प्लेग्राउंड मिल गया, है ना? तो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द सागर एंड द मछली। मछली कभी सागर नहीं बनेगी, और सागर कभी मछली नहीं बनेगा। ठीक है। सो दिस इज मायावादी फिलॉसफी विच सेज कि अभी इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, हम भगवान को कैसे डिफाइन करते हैं? पराशर मुनि ने भगवान का डेफिनेशन दिया, ही इज ऑल, 6 एस्पेक्ट बताए हैं भगवान के। ही इज ऑल ब्यूटिफुल, ही इज ऑल वेल्दी, ही इज ऑल फेमस, है 6 ऑपुलेंसेस हैं भगवान के। ही इज ऑल फेमस, देन ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल वेल्दी, ही इज द रिचेस्ट मैन, उनमें सारे गुण है, एंड एट द सेम टाइम ही इज अ रिनंसिएंट, वो सब दे भी सकते हैं। हाँ क्या क्वेश्चन था अर्जेंट वाला? सुसु ब्रेक चाहिए? तुम्हारा जो आ नहीं रहा, तुमको टाइप करना पड़ेगा, तुम्हारा मैं ऑडियो नहीं सुन पा रही। यू टाइप द क्वेश्चन, चैट में टाइप करो। तुम्हारा ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा रोहित। अर्जेंट क्वेश्चन है, टाइप कर लो। सो
हम ये 6 एस्पेक्ट है। अब हम भगवान को कह रहे हैं इज ऑल पावरफुल, लेकिन अगर भगवान पावरफुल है और भगवान को माया कवर कर पा रही है तो कौन पावरफुल हुआ? हाँ, मायावादी से अच्छे ब्रह्मवादी है, क्योंकि ब्रह्मवादी इसको आगे पता नहीं है और ब्रह्मवादी ऐसा स्टेटमेंट कोट नहीं करते। उनका है कि हमारा सोल जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा। मायावादी कहते हैं हम भगवान बन जाएंगे। ठीक है, रुचि आपको समझ में आ रहा है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। इट्स अ फर्स्ट क्लास यू आर ओके, शी हैज गिवन अ थम्स अप, ओके गुड। सो सो कहाँ पे थी मैं, क्या बता रही थी? 6 aspects of Lord. हाँ, तो 6 ऑपुलेंसेस हैं भगवान की। लेकिन मायावादी क्या करते हैं कि भगवान बहुत पावरफुल है, भगवान बनना इज बीइंग द ग्रेटेस्ट पावरफुल पर्सन। लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या रहे हैं, माया इतनी पावरफुल है जो भगवान को कवर कर ले। तो फिर कौन पावरफुल हुआ? जो भगवान को कवर कर ले तो कौन पावरफुल है? माया पावरफुल हुई। तो एक्चुअली माया भगवान हुई। जो भगवान को कवर कर ले वो माया, माया स्ट्रांग है। तो फिर एक इंटरजेक्शन आता है कि भगवान भी तो योग माया से कवर है, योग निद्रा में जाते हैं, है ना? और भगवान भी योग माया से कवर है। तो वो योग माया क्या है? माता जी, एक माता जी हैं, उनके घर में डेथ हो गई है, वो कहीं रही हैं कि आप मेरे लड्डू गोपाल की सेवा। अरे बाबा, ऐसा क्वेश्चन अभी टॉपिक से रिलेटेड करो ना, टॉपिक ये ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, अभी तुम्हारा दिमाग यहाँ पे होना चाहिए, उन माता जी के घर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो द थिंग इज के व्हाट वाज आई टेलिंग, हाँ, कि माया बिकेम वेरी स्ट्रांग। माया ज्यादा स्ट्रांग हो गई, इसका मतलब जो भगवान को कवर कर ले, तो फाइनली हमें माया बननी चाहिए। सो दिस इज अ वेरी फ्लॉ उसमें, इस चीज में बहुत बड़ा है कि माया कैसे स्ट्रांग हो गई। अभी भगवान सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो हाउ कैन माया बिकम स्ट्रांग ना? तो मायावादी फिलोसफी तो दे कांट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना? सो एक और चीज थी, हाँ, जैसे एक बार क्या होता है, एक स्टोरी सुनाती हूँ, अभी बहुत फिलोसफी हो गया, इसको समझने के लिए ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक ना जिन था, अलादीन वाला जिन। अलादीन की स्टोरी देखी है? किसने देखी है ना अलादीन वाली स्टोरी? सबने देखी है। तो अलादीन का वो जिन है, अलादीन का वो जिन कहता है मैं तुमको 3 विशेस देता हूँ। तो अलादीन उसको कहता है कि भाई ठीक है, तू मेरी 2 विशेस कर दे, थर्ड विश जो है ना, मैं तेरे को इससे मुक्त करवा दूंगा, स्लेवरी से। मतलब अगर तू मेरी 3 विशेस पूरी कर देता फिर क्या होगा? कहता है फिर मैं ये चला जाऊंगा इसके अंदर, और फिर कोई मेरे को पाएगा तो मेरे को फिर दोबारा से विश पूरी करनी होगी। तो कहता तू इससे फ्री कैसे होएगा? उसने कहा कि देखो, मैं इससे ऐसे फ्री होऊंगा कि अगर मेरे को कोई खुद मेरा मालिक इससे फ्री कर दे। वो कहता ठीक है, तू तू मेरी 2 विशेस कर दे, थर्ड विश में मैं तेरे को इससे फ्री कर दूंगा। तो जब तक अलादीन की 3 विशेस होती है, जो विलन होता है वो लैम्प चुरा लेता है ना, वो लैम्प चुरा लेता है, और वो अपनी 2 विशेस तो मांग लेता है कि अलादीन को कैप्चर कर दो और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो मेरी हो जाए, और ये सारा किंगडम जो है मेरे पास आ जाए, पैसा। तो वो कहता है कि थर्ड विश, अलादीन उसको उकसाता है। तो वो कहता है अब मैं सबसे पावरफुल बन गया। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं बने, तुम बनिए ही नहीं सबसे ज्यादा पावरफुल। कहते चुप रहो, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ। उसे कहते नहीं नहीं नहीं, तुम पावरफुल नहीं बने, पावरफुल तो ये जिन ही है जो तुम्हारी ये सारी बातें मान रहा है। पावरफुल कौन है? ये जिनी है जो तुम्हारी ये बात मांग रहे। कह रहा है अच्छा, ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है, अभी मैं बताता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं बनूंगा सबसे पावरफुल। और वो जिनी को कहता है मेरी थर्ड विश है, मुझे इस संसार का सबसे पावरफुल जिनी बना दो। लो एंड बिहोल्ड, वो विश पूरी हो जाती है। वो हंसने लगता है कि मैं हंस गया। लेकिन उसको जिनी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता थे। वो क्या होता है, उसके लिए एक लैंप जनरेट हो जाता है और वो उस लैंप के अंदर चला जाता है और वो उसका सर्वेंट बन जाता है। ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, द मोस्ट, समझ आई ये स्टोरी? कैच पता चला कि अलादीन ने उसको कैसे बेवकूफ बनाया? तो सेम वे हम क्या करते हैं, हमें भी भगवान बनना है, हमें दास क्यों बने? हम
हमें मंदिर में सब प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु जी आइए, प्रभु जी पाइए, प्रभु जी खाइए, प्रभु जी दर्शन कीजिए, प्रभु जी चलिए, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी कर करके हमें अल्टीमेटली लगता है कि हम प्रभु जी हो गए हैं। हम भी कृष्ण की तरह 16,108 पटरानी नहीं, कम से कम 4 पटरानियां तो रख लें। यही हमारे अंदर वो भाव आ जाता है, और तब हम ऐसे स्टेटमेंट्स पास करते हैं, कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो क्रैक करेक्टर ढीला। अरे कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत भी तो उठाया था, तुम एक पत्थर ही चुन्नी उंगली के नाखून पे उठा लो। चलिए दोनों हाथ से उठा लीजिए 10 kg का पत्थर, पर 7 days 7 nights आपने उठाना है, आप करके दिखा दीजिए। ना ना हम तो ना कर पाएंगे, नहीं नहीं करके दिखाइए, ना ना हम तो ना कर पाएंगे। तो फिर आप भगवान का अनुकरण क्यों कर रहे हो? अनुसरण करना है आपको, भगवान को कॉपी नहीं करना, भगवान की टीचिंग्स को फॉलो करना है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग एंड कॉपिंग। तो मायावादी बिकम्स अ कॉपी, दे से हम भगवान बन जाएंगे। और इसी में क्या होता है, एक आता है सहजियास। तो दीज वर, जब भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे क्या हुआ था, गौड़ियास होना पता है गाली होती थी। अगर आपको वो कोई कह देना आप गौड़िया हो, तो कहते छी, हट हट। लोग गौड़िया से बात नहीं करते थे, वाई? बिकॉज उन लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया था, गौड़िया संप्रदाय में की ब्रांचेस में उप संप्रदाय आ गए थे। वो उप संप्रदाय जो थे, दे वर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ गौड़ियास। दे वर देइंग, ओ हम तो कृष्ण की गोपी बन गए, अरे कृष्ण रात को हमारे ड्रीम में आए थे, अरे हमारा दुपट्टा खींच लिया कृष्ण, अरे हम तुमको क्या बताए सकी, हम तो लज्जा आ गई। सो वॉट दे वर डूइंग, दे वर ऑल डूइंग कि हम राधा रानी बन गई, हम ललिता सखी, हम तुंग विद्या सखी। तो दे वर डूइंग दैट। द मेन स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक गोपीज, सिंदूर लगाना, झुमका पहनना, एंड अरे ना बाबा रा, उन्होंने कहा हमारा स्वरूप यहीं पे सिद्ध हो गया, हम यहीं पे बन गए, हम माला नहीं करेंगे। अरे हम पे काहे के नियम, हम तो कृष्ण की गोपी, हम तो एकादशी के दिन भी चावल खा सकती हैं, हम तो बीड़ी भी फूक सकती हैं, हम तो चरस गांजा सब खा सकती हैं। एंड आउट ऑफ दैट थिंग क्या होता था, इलिसिट सेक्स स्टार्ट हो गया। एक भाग कृष्ण बन जाते थे, आज हम तुम्हारे साथ संग करेंगे, आइए राधा आज हम तुम्हारे निकुंज में आके संग करेंगे, अरे ललिता हम तुम्हारे निकुंज में आके संग करेंगे। तो द गौड़िया वैष्णविज्म बिकेम लाइक a center for illicit sex. Gaudiya Vaishnavism became a center where everything was possible under the name of religion, under the name of bhakti. This was happening, and this was एक मठ के मठाधीश होते थे, and every night he was sleeping with the other girl, कि ये हमारा प्रसादी है, जो आज हम अपना स्पर्म आपके वूम में डालेंगे, ये हमारा प्रसादी है, लो लो बेटी लो। मतलब दैट वाज अ डिजास्टर दैट वाज हैपनिंग। भक्ति विनोद ठाकुर एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैव, इस अप संप्रदाय को उन्होंने अलग किया। ये गौड़िया वैष्णविज्म में ऐसे घुस गया था एज अ वीड, उसको यूं जकड़ के उन्होंने निकाला है। दे वर्क लाइक दैट। ये सोनू ने क्या, मैं गोलोक जाता हूँ, वी विल डिस्कस इट व्हेन, ठीक है, वी विल डिस्कस वॉट एवर इन द ग्रुप। सोनू आप जो बोल रहे हो, है ना? सो ये सारे 21, देवर 21 या 31 अप संप्रदाय को अलग किया गया। इवन चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे भी उनका जो वो सेवक गया था उनके साथ, काला कृष्ण दास, वो भी भट्टाचारी इसके उसमें पहुंच गया था। भट्टाचारी वर लाइक कि देवर preaching, and they were keeping girls as their शिष्यास, and they were like एक prostitution को वो करते थे। एंड चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास को, काला कृष्णदास को बालों से खींच के वापस लेके आए थे। सो दिस लस्ट, दिस इज कॉल्ड सहजिया, है ना? ये करना कि देर इज, सो मायावादी का एक ब्रांच जो ज्यादा मायावादी फॉलो करता है, तो क्या होता है, एक सहजियापन भी आ जाता है। जब आप सोचते हैं कि आप भगवान हैं, तो आप कृष्ण बन जाते हैं, देन यू हैव अ लीगल राइट ओवर एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, है ना? सिर्फ पुरुष तो कृष्ण है, बाकी सब तो माया है, बाकी सब तो प्रकृति है, तो आप किसी भी प्रकृति को एंजॉय कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड सहजियापन, है ना? ये था सहजियास। तो सहजियास क्या करते थे, कंटामिनेटेड। अभी भी आप ब्रज में जाओगे तो यू विल फाइंड फ्यू पीपल जो
नहाते नहीं है, वहीं पे रह रहे हैं, एंड दे आर सिगरेट बीड़ी फूक रहे हैं, पर राधा राधा बोल के आपसे दान दक्षिणा लेते हैं, है ना। बहुत ऐसा है। सो भक्ति का बहुत क्लियर लाइन डिफरेंशिएशन है। प्रभुपाद स्पोक अगेंस्ट मायावाद, प्रभुपाद स्पोक अगेंस्ट माया सहजिया। सो वन टाइम एक और स्टोरी याद आती है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जो थे टेम्पल इस्कॉन वृंदावन में थे, और वृंदावन में एक बाबा जी आए, एंड ही स्टार्टेड शोइंग अष्ट सात्विक विकार। मुंह से थूक निकल रहा है, बॉडी कांप रही है, आंखों से आंसू निकल रहा है, एंड सारे जो फॉरेनर भक्ता थे वो कहने लगे, वाह वाह वाह, भगवान भगवान क्या बात, हमने सिर्फ चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है ये अष्ट सात्विक विकार के बारे में, ये देखिए शुद्ध भक्ता शुद्ध भक्ता। बहुत सारे प्रभुपाद के डिसाइपल, फॉरेनर डिसाइपल प्रभुपाद के पास भागते हुए, प्रभुपाद शुद्ध भक्ता शुद्ध भक्ता, हाउ शुड वी रिस्पेक्ट, टेल अस टेल अस। प्रभुपाद ने कहा डंडा ले जाओ, उसको मारो। उन्होंने कहा है, प्रभुपाद शुद्ध भक्ता वैष्णव अपराध। उन्होंने कहा दिस इज नॉट वैष्णव अपराध, ही इज एक्टिंग। एंड अगर डंडा खाने के बाद भी इफ ही कीप शोइंग ऑल दीज सिम्टम्स देन ही इज अ शुद्ध भक्ता। इफ ही इज इनएक्टिंग ना, तो अभी पता चल जाएगा। तो उन्होंने जाके उसको दो डंडे मार दिए। वो कहा, अरे तुम कैसे से हो, तुम्हें क्या पता, तो एक शुद्ध भक्त के साथ तुम करना है, तुम ये अंग्रेजों का मंदिर, तुम बंदर हो, तुमको कुछ समझ नहीं आता। और वो पैर पटक के वहां से चला गया। एंड देन दे अंडरस्टूड ही वाज सहजिया, he was trying to imitate, he was trying to gain praise, he was trying to gain a circle। तो जो ये आजकल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये सेल्फी खींचना, ये फेसबुक पे फॉलोइंग, आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, फेसबुक का फॉलोइंग जो भी होता है, दिस इज नॉट न्यू। बहुत लोग पहले भी एक्टिंग करते थे, ये गुरुजी ऐसे ही बहुत सारे फॉलोअर्स रखते थे। दिस वॉज कॉल्ड सहजियास। सो हमें इस चीज से भी बहुत डिफरेंशिएट करना है। द बॉर्डर लाइन थिंग इज वी आर कृष्णास दास। दीज जो भगवान के धाम में है ये नित्य सिद्ध है, हम कभी भी नित्य सिद्ध नहीं बन पाएंगे, हम साधना सिद्ध होंगे। हम अपनी साधना के से भगवान के धाम जा पाएंगे, हम कभी भी नित्य सिद्ध नहीं हो पाएंगे, है ना। और देर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंशिएशन, देर विल ऑलवेज बी अ हिरार्की। हम जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद को कुछ भी भोग लगवाते हैं या ठाकुर जी को, तो सबसे पहले हम शिला प्रभुपाद का मंत्र गाते हैं, प्रणाम मंत्र। फिर हम अपने गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र गाते हैं। देन वे चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र गाते हैं। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र करते हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम अपना जो हमने भोजन प्रिपेयर किया वो अपने गुरु महाराज को देते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, शिला प्रभुपाद को देते हैं। शिला प्रभुपाद अपनी लाइनेज में जाके अपने गुरु महाराज को देते देते शिला प्रभुपाद की लाइनेज के फिर वो जाता है चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु से राधा रानी के पास, राधा रानी के से फिर कृष्ण के पास। सो देर इज ऑलवेज अ हिरार्की। जो मायावादी फिलोसफी है वो हिरार्की खत्म कर देती है, जो सहजिया है वो हिरार्की खत्म कर देती है। हम साधना से धोके वी कैन नेवर बी ललिता सखी, हम साधना से धोके वी कैन नेवर बी विशाखा सखी। हम उनकी दासियां बनेंगी, या अगर आप कोई गोपी भी बनते हो तो आपकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी, आप उनमें जाके मिक्स नहीं होगे। तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको, आप मेरे को इतना दे दीजिए मैं आपका स्वरूप बता दूंगा, अरे आप तो वहां पे तुंग विद्या सखी है, अरे आप तो सुदेवी सखी है, नो, दीज आर ऑल रगात्मिका भक्तास। इनमें वो राग है, वी आर फॉलोअर्स ऑफ रगात्मिका भक्ता, दैट इज राग भक्ति। वन इज साधना भक्ति, वैदेही भक्ति, जो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि ऐसे हमें सुबह उठना है। दैट इज लाइक राइटिंग इंग्लिश बिटवीन द अल्फाबेट, जो लाइंस होती हैं कर्सिव राइटिंग में। बट जब हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं तो हम A4 साइज शीट पे भी लिख सकते हैं। तो जब तक हम A4 शीट पे ना लिखे तब तक हम वो लाइनों में लिखते हैं। तो वैदेही भक्ति क्या होती है, हमारे अंदर कृष्ण प्रेम का जो हिडन है उसको बाहर निकालती है। एंड वंस जब वो कृष्ण प्रेम बाहर आ जाता है, इट बिकम स्पॉन्टेनियस। तो हम A4 साइज पे भी लिख सकते हैं, तब हमें टाइमिंग्स नहीं देखनी पड़ेगी। अरे सुबह 4 बजे मंगला आरती है, अरे अभी भोग आरती है, अभी दर्शन आरती है, तो हमको अपने आप को घड़ी से कृष्ण को याद दिलाना पड़ता है। बट जब हम कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे तो इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस, इट विल बिकम स्पॉन्टेनियसली
वेल और स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तो हमें घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी। तो 24 आवर्स, 24x7 कृष्ण हमारे अंदर रहेंगे, हमें कृष्ण का स्मरण रहेगा। अभी क्या है, ये सारी चीजों से हमें कृष्ण को स्मरण दिलाना पड़ता है। लाइक आई टोल्ड यू आई विल स्टार्ट माई क्लास एट 9:15, आई विल स्टार्ट द क्लास एट 9:15। पर क्या हुआ, मेरी कुछ मेडिसिन थी जो दुबई जानी थी, उन्होंने पोर्टर अभी भेजना था एंड उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में आई गॉट डिलेड, सो आई फॉरगॉट कृष्णा। एंड माई होल माइंड फॉर दोज हाफ एन आवर वॉज कि ये मेडिसिन दुबई जानी है, पेशेंट ने आना है, पोर्टर भेजना है, आज रात को 3-4 बजे उस बंदे की फ्लाइट है, उस तक ये दवाई पहुंचनी चाहिए ताकि मेरा पेशेंट जो दुबई बैठा है उस तक वो दवाई। सो दैट वॉज ऑल गोइंग इन साइड माई माइंड। तो क्या हुआ, आई फॉरगॉट कृष्णा। लेकिन जब हम तभी वैदिक भक्ति, तभी हमारे पास 9:30 बजे का क्लास है कि हाँ हमने करना है, कृष्ण के बारे में बात करनी है। अदरवाइज क्या होगा, when it becomes spontaneous you don't need the timings. So that is ragatmika, that is rag bhakti. One is sadhana bhakti, one is vedai bhakti, and other is you what you practice. Acha, rag bhakti is also a part of a sadhana bhakti. ओके, वेदी भक्ति में ही आती है साधना भक्ति और राग आना भाव की स्तर तक। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग अ रगात्मिका भक्ता, जब आपको वो मेडिटेशन में, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना मंजरी स्वरूप वहां पे देख लिया था कि वो एक रति मंजरी है वहां पे, और वहां पे बहुत ज्यादा फीस्टिंग चल रही है और उन्होंने स्वीट राइस बहुत ज्यादा खा लिया और यहाँ आके उनके पेट में दर्द हो गया। तो एक जब वैद्य जी ने आके उनकी नब्ज पकड़ी, उन्होंने कहा अरे इन्होंने तो ओवर ईटिंग किया है। तो उन्होंने कहा ओवर ईटिंग, हमारे बाबा तो 3 दिन में एक सिर्फ चुल्लू भर छाछ पीते हैं, आप क्या कह रहे हो ओवर ईटिंग। देन रघुनाथ दास वाज आस्क्ड कि ऐसा क्यों हुआ, आपके बाबा ओवर ईटिंग क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा एक्चुअली वो गोलोक वृंदावन में ना पार्टी चल रही थी, तो वो राधा कृष्ण जो खीर खा रहे थे, मुझे लालच आ गया, उन्होंने उनका उच्चिष्ट रह गया, तो वो एक एक्स्ट्रा टम्बलर था वो भी मैंने खा लिया, इसलिए मेरे को बदहजमी हो गई। तो वेन स्वरूप सिद्धि आ जाती है, वेन वी आर अंडर अ रगात्मिका भक्ता, देन इट बिकम्स जो जिसको कहते हैं रागमयी भक्ति। ठीक है, यू कैन कम टू अ भाव, यू कैन कम टू अ स्पॉन्टेनियस इमोशन फॉर कृष्णा, बट वेन यू कम अंडर अ रगात्मिका भक्ता, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट, जिसको कहते हैं कि अब ये भक्ति जो है यू डोंट रिक्वायर लाइन्स। आर यू गेटिंग मोर पॉइंट? अगर नहीं भी समझ आ रहा तो ये आगे बहुत रिपीट होने वाली चीज है। जो आज का टॉपिक था वो था मायावाद, आज का जो टॉपिक था वो था the भगवान एस्पेक्ट। तो देर इज अ डिफरेंस एंड सहजियास वी आर नॉट सहजियास। और उद्धव का जो प्रश्न है, मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें एक गौर गोविंद महाराज है, वो कह रहे थे कि मैं इंद्र लोक गया था, मेरी एक शिष्या ने जो शरीर त्याग दिया, मुझे पता है उसकी क्या डेस्टिनेशन है। सो गौर गोविंद महाराज वॉज एक्चुअली अशुद्ध भक्ता, ही वॉज अ नित्य पार्षद। हमारे बहुत सारे गुरुजन जो हैं वो नित्य पार्षद हैं, तो वो अपनी समाधि में वहां पे जा सकते हैं, बट दे डोंट क्लेम, वो भी इसको छुपाते हैं। कभी कभार ये चीज बाहर निकल आती है, अदरवाइज वो छुपाते हैं, वो कभी नहीं कहते कि हम ये हैं, ये मंजरी बन गए, है ना, वो इस चीज को छुपाते हैं। इवन गौर गोविंद महाराज 6 महीने तक भाव स्थिति में रहे थे मायापुर में। बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव वैष्णव पीपल ने आके उनके अंडर सरेंडर भी किया, इस्कॉन से बाहर जो गौड़ियास है उन्होंने सरेंडर किया। 6 महीने तक ही वॉज शोइंग हिज स्वरूप। कई बार जो उनको सर्व कर रहा था, देवर ऑन द 4th 5th फ्लोर, और गौर गोविंद महाराज भागते थे क्योंकि ही वॉज इन द चिन्मय वृंदावन, ही वॉज देयर इन द वृंदावन। तो उनको ये नहीं दिखता था कि मैं 6th फ्लोर पे हूँ बिल्डिंग को, उनको क्या लिखते थे, लश ग्रीन फील्ड्स दिख रही थी और वो कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, तो वो जंप करने को होते थे। तो देर वॉज अ भक्ता जो उनको केयर कर रहा था, उनको पकड़ के वो रखता था। समटाइम्स उनको रूम में लॉक रखते थे क्योंकि वो भाव स्थिति में थे, उनको दिख ही नहीं रहा था भौतिक जगत में क्या हो रहा है। एंड कई बार वो भक्ता जब खोलता था तो यूज टू सी एक छोटी सी लड़की बैठी है वहां पे, एंड थोड़ी देर बाद आके देखता था कि लॉक्ड रूम में एक छोटी लड़की कैसे आ गई। एंड व्हेन ही वाज स्क्रैचिंग हिज हेड, 2 मिनट में उनको वहां पे गौर गोविंद महाराज दिख जाते थे। सो गौर गोविंद महाराज की तो ये लीला थी, 6 महीने उन्होंने अपना मंजरी स्वरूप सिद्ध किया था, एंड दिस इज एन ओपन सीक्रेट। अगर आप गौर गोविंद महाराज की बुक पढ़ते हो, आ ओ हो महाराज जी मेरे को कह रहे हैं, माता जी क्वेश्चन ध्यान से देखो,
ठीक है, जो आप मेरे को ध्यान से क्वेश्चन उद्धव आप उसमें दिखा देना ग्रुप में। बट मैं बता रही हूँ कि अगर कोई आपको ऐसा बोलता है इस स्थिति में कि मैं गोलोक होके आया हूँ या मैं वहां जा रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है। अंटिल अनदर शुद्ध भक्त हो दे हाइड। अगर मैं आज आपसे पूछूं उद्धव महाराज प्लीज शेयर योर अकाउंट नंबर विद मी, प्लीज शेयर योर ओटीपी विद मी, क्या आप वो शेयर करेंगे? आप नहीं शेयर करेंगे। तो ये भक्ति हमारा अकाउंट है, ये हमारा ओटीपी है। इससे हमें सारी चीजों से बचा के रखना है, अहंकार जैसी चीजों से हमें इनको बचा के रखना है। क्योंकि यदि हम ये रिवील करना शुरू कर देना, अरे हम तो ये, हम तो वो, हम तो सुबह 3 बजे उठते हैं, हम तो गोलोक जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा, और जहां अहंकार आया वहीं पतन हो जाएगा। तो जो है हम कभी भी वहां पे ललिता सखी रगात्मिका भक्ता नहीं बन सकते। हम रगात्मिका भक्ता के अंडर रहेंगे। वी विल अनुसरण करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे। हम कॉपी नहीं कर सकते, हम फॉलोअर्स हैं, हम फॉलो ही करेंगे। आप ऐश्वर्या राय की फैन हो सकते हो, आप शाहरुख खान के फैन हो सकते हो, आप रणबीर कपूर रणवीर सिंह के फैन हो सकते हो, लेकिन आप रणबीर कपूर रणवीर सिंह ऐश्वर्या राय दीपिका पादुकोण नहीं बन सकते इस लाइफ टाइम में। ठीक है। सो आप जो आपको ऐसी चीजें बोल रहा है, आप प्लीज उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। क्योंकि देखिए फिलोसफी, ये क्लासेस क्यों हो रही है? ये क्लासेस इसलिए हो रही हैं ताकि फिलोसफी अंडरस्टैंड होए। इट इज नॉट ऑल अबाउट द स्टोरीज, इट्स नॉट अबाउट द लीलास। अगर फिलोसफी नहीं होएगी तो पहली जो हवा चलेगी, पहली आंधी चलेगी, हम उखड़ जाएंगे। है ना? कोई कहेगा तुम्हारे यहाँ 3600 भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता है, तुम क्या से हो, क्या है? हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देर इज अ hierarchy. You should always understand. With this, I will like to end my class here. And Hari Bol.